नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमारे अगले एपिसोड में एक बार फिर हमारे सभी संगीत प्रेमी साथियों का, सभी संगीत सुधियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों के रिस्पांस, आप लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे ये लगातार बता रहे हैं कि एक एक कदम करके आप किस तरीके से संगीत के करीब जा रहे हैं और संगीत भी एक एक कदम चलकर आपके करीब आ रहा है। ये मेरे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, जिनसे आपको आगे ज़रूर निश्चित तौर पर संगीत के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो अभी हमने जिन चीज़ों के बारे में बात कर ली है वो हैं संगीत में सबसे पहले किस तरीके से सांस को कंट्रोल करना और अपनी ब्रीदिंग पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए ओम का अभ्यास करना। ये आपने सीखा है और आपने इसको करना भी शुरू किया है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे कि ये ओम का अभ्यास आपको नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इसके बाद पिछले एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से ओम को करने के बाद, ओम का अभ्यास कर लेने के बाद आपको अपने कीबोर्ड या अपने हारमोनियम के साथ संगीत के स्वरों से, संगीत के परिवार से मित्रता करनी है। और मित्रता के तौर पर आपने सबसे पहले संगीत के 7 स्वरों को अपना परिचय दिया और उनका परिचय प्राप्त किया। तो ये सारी चीजों को आप अपने अभ्यास में लेते चल रहे हैं। 7 स्वरों का नियमित अभ्यास आपको करना है। मैंने एक एक स्वर को 5-5 बार करने के लिए बताया है। इसमें जितना भी आपका समय जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये आधा घंटा या 1 घंटा भी चला जाए। या अगर कभी आपकी इच्छा करने लगे, जैसा कि होता ही है कि जब हम धीरे धीरे अपनी आवाज को एक सुधार की ओर जाता हुआ देखते हैं, अपनी आवाज में कुछ इंप्रूवमेंट पाते हैं और संगीत से जब एक मित्रता हमारी शुरू हो चुकी होती है तो हम कुछ ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में आप कुछ भी ना करने लगिए, आप हड़बड़ा कर ये मत करने लगिए कि अब तो 7 स्वर हमको पता चल गए, हम कुछ भी करने लगे। शुरुआत में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको, जो आपने 5-5 बार एक एक स्वर को जो आपने अभ्यास किया है, आप उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। 5 बार किया है, आप चाहे तो एक एक स्वर को 7-7 बार कर रहे हैं, चाहे तो एक एक स्वर को आप 9 बार, 11 बार, या जैसे भी। आपको एक चीज कुछ ध्यान जाता होगा आपका भी कि मैं हर चीज को 3 या 5 या 7, 9, 11 इन गिनतियों में क्यों देती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ हमारी जो सभ्यता है, इसमें अगर हम कहें तो इन गिनतियों को, यानी कि जो विषम संख्याएं होती हैं, इनको शुभ माना जाता है। शुभ कार्य करने के लिए हम अक्सर देखते हैं कि हम जितनी भी शुभता हो सकती है इकट्ठी करते हैं। तो ये छोटी सी शुभता हमने अपने साथ जोड़ ली है। तो 3, 5, 7, 9, 11 जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने अभ्यास का समय आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। वही चीजें जो मैंने खुद के लिए अप्लाई की है वही आपको बताऊंगी। तो चलिए आज एक कदम और आगे चलते हैं। अगला जो स्टेप हम लेने जा रहे हैं, इसमें हम अपने स्वरों का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार कैसे करेंगे? अब आपको इन 7 स्वरों का अलंकरण करना है। बहुत सारे लोग, फिर मैं कहूंगी बहुत सारे लोगों को मालूम है, लगभग सभी लोगों को मालूम है कि संगीत में अलंकार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये अलंकार क्या है? अलंकार की एक सीधी परिभाषा होती है, गहनों से, आभूषण से, जेवर से, ज्वेलरी से अलंकार उन्हें भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ संगीत में हम 7 स्वरों को जेवर नहीं पहनाने वाले, उनको गहने और आभूषण नहीं पहनाने वाले, लेकिन उनको हम सुंदर बनाने वाले हैं। इन 7 स्वरों की सुंदरता लगातार बढ़ती चली जाएगी जितना ज्यादा आप इनको अलंकारों से सजाते जाएंगे।
अलंकार क्या होते हैं। अलंकारों की भी एक छोटी सी सिंपल सी परिभाषा बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझ लें। सात स्वरों के नियमित आरोह और अवरोह को अलंकार कहते हैं। अब फिर से एक नई चीज आपके सामने आ गई। ये आरोह अवरोह क्या है? सिंपल, आरोह का मतलब होता है चढ़ना यानी ऊंचाई, और अवरोह का मतलब होता है उतरना यानी कि ढाल समझ लीजिए, ढलान होता है ना, वो समझ लीजिए। आपने झंडारोहण सुना है, पर्वतारोहण सुना है, पर्वतारोही सुना है। क्या है? झंडा आरोहण, पर्वत आरोहण, पर्वत आरोही। यही आरोही, यही आरोहण जो है, इसी से आरोह शब्द जो है ये जुड़ा हुआ है, यानी आरोह इसका मुख्य शब्द है और उससे सारी जो आगे की क्रियाएं होती हैं उनके हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कि आरोह का सीधा मतलब है चढ़ना और अवरोह का सीधा मतलब है उतरना। आरोह अवरोह को संगीत में जो आप समझेंगे उससे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों की एक सीढ़ी तैयार कर लीजिए दिमागी तौर पे। एक इमेजिनेशन जो है ना वो संगीत में बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करिए कि आपको 7 सीढ़ियां दे दी गई हैं और इनमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी इस तरीके से एक एक सीढ़ी पर लिखा हुआ है। अब यहाँ एक और बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि जब हम ये अलंकार की बात कर रहे हैं, अब हम अलंकारों के अभ्यास पे आ रहे हैं, यहाँ हम सप्तक की बात नहीं कर रहे हैं। सप्तक में जब हम थे, यानी सप्तक की बात जब तक हमने की थी, हमने 7 स्वरों की बात आपसे बताई है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यहाँ पर एक सप्तक पूरा हो जाता है। इसके आगे आपको उस सप्तक में उसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर उसके आगे आप बढ़ रहे हैं यानी आप दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए हैं, दूसरे परिवार में पहुंच गए हैं, दूसरे सप्तक में पहुंच गए हैं। सारे गामा पाधा नी, सा से नी तक एक सप्तक का ब्लॉक वही हो जाता है। अब यहाँ हम अलंकारों की बात कर रहे हैं, तो अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो हम सा से शुरू करते हैं। कोई भी अलंकार अगर हम सा से शुरू कर रहे हैं तो हम जब वापस उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमको 8वां स्वर एक और इसमें लेके चलना पड़ेगा और वो हमारा अगला सा होता है, यानी अगले सप्तक का सा होता है। कैसे? सिंपल अलंकार समझिएगा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब आप कहेंगे ये सा कहां से आया? आपने तो कहा था नी तक। नी तक मैंने कहा है, नी तक अगर सप्तक की बात हो रही है तो नी तक रही है। लेकिन जब हम अलंकार में आ गए तो थोड़ा सा ये चेंज हुआ और इसने अगली फैमिली के यानी अगला जो मोहल्ला है उसमें से इसने एक सदस्य को अपने साथ मिला लिया और ये सा से सा तक का एक अलंकार तैयार हुआ। सा से सा तक जाने की क्यों जरूरत पड़ती है ये भी आपको बता दूं। अलंकार सप्तक जो होते हैं, सप्तक गाए नहीं जाते, सप्तक बजाए नहीं जाते हैं, इनको समझा जाता है, इनकी थ्योरी आप समझ लेते हैं और इनको पहचाना जाता है। गाने के समय भी जब आप सप्तक का रियाज करते हैं तो आप किसी लय में नहीं हैं, आप किसी छंद में नहीं हैं। लेकिन जब अलंकारों की बात आ रही है, यहाँ पे एक सुंदरता की भी बात जुड़ने लगी साथ में, तो सुंदरता कब बढ़ेगी? जब हम सुर के साथ लय और ताल को भी समाहित कर दें। लय और ताल जहां जिस जगह पर भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को, किसी भी लिखी हुई चीज को छंदबद्ध होना पड़ेगा। और वो छंदबद्ध होने के लिए उसका नियम ये होता है कि उसके विभाग जो होते हैं वो बराबर से बांटे जाते हैं। ऐसे में हम जब एक सा को और ले लेते हैं, यानी मध्य के सा से हमने शुरू किया है, और जब हम 7 स्वरों को पूरा करने के बाद 8वां स्वर तार सप्तक का सा उसमें मिला देते हैं, तो अब ये कितने हो गए? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हमको यहाँ पर विभाग करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही, हम बिल्कुल बराबर विभाग कर सकते हैं। सा, रे, गा, मा 4, पा, धा, नी, सा 4। ठीक है, तो जब हमने ये 4-4 का ये छंद बना लिया है, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा,
अब जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा लगता है, एकदम चटपटा लगता है कि एकदम चले गए, एकदम चले आए, लड़खड़ा भी जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्वर है वो अपनी जगह से कुछ और बोला जाने लगता है, मतलब गा की जगह माँ निकल रहा है, पा की जगह धा हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, शुरुआत में सब चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार की ओर जाना होगा। अब क्या है, सारे गामा पाधा निसा, देखिए समझिए, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ये सीढ़ियों की तरह आप इसको इमेजिन कर लीजिए। पहली सीढ़ी है, इसमें लिखा हुआ है सा, इससे ऊंची, थोड़ी सी ऊंची एक सीढ़ी है, इसमें लिखा है रे, अगली सीढ़ी ऊंची गा, मा, पा, धा, नी और सा। ठीक है, क्या हुआ, सा से इस सा तक जाने में हमने एक चढ़ाई पूरी की, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी चढ़ाई पे हम थे, तो इसको हमने कहा आरोह। ठीक, अब हम ऊपर तो चढ़ गए हैं, नीचे भी उतरना होगा, तो कैसे उतरेंगे, ऊपर से छलांग तो नहीं मार देंगे नीचे, सीढ़ियों सीढ़ियों से ही उतरेंगे। जैसे सीढ़ियां चढ़ के गए हैं उसी अनुपात में हम उतर के आएंगे। तो सबसे, जब हम नीचे से जा रहे थे तो हमको सबसे आखिरी में क्या मिला था, सा, तार का सा। जब हम वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको मिलेगा सा, और उसके बाद हमको तुरंत रे नहीं मिलेगा, उसके तुरंत बाद हमको मिलेगा नी, फिर उसके तुरंत बाद हमको मिलेगा धा, पा, मा, गा, रे, सा। इस सीक्वेंस में अगर स्वर लिखे मिलेंगे तो उसको कहा जाएगा अवरोह। अवरोह यानी उतरना, जस्ट अपोजिट आरोह एंड अवरोह। आप अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में इस तरीके की एक सीढ़ी बना लीजिएगा, पेंसिल से पेन से ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके ऊपर एक आप ऐसे डायग्राम भी बना लीजिएगा, सा, उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचिएगा, रे, उससे बड़ी गा, उससे बड़ी मा, इस तरीके से करिए, और यहाँ पे जो आखिरी हिस्सा होता है ना, लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, उसमें लिखते चलिए सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप देखिएगा कि आप जब गा रहे हैं तो आपकी आवाज ऐसे ऊपर जा रही है, और फिर उसी के आधार पे जब आप उतर के आ रहे हैं, उन्हीं सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं, तो वो सीधे आके सा पे नीचे मध्य सप्तक के सा पे अपने आप मिल जाएगी। अब आरोह और अवरोह, इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि ये एक पूरा पैकेज होने के बाद ही हमारा एक अलंकार कंप्लीट होता है। क्लियर? एक अलंकार दो चीजों से मिलकर बना है, आरोह और अवरोह। आरोह में स्वरों को चढ़ाया जाता है, अवरोह में स्वरों को उसी क्रम में उतारा जाता है। अब ये अलंकार कितने होते हैं ये कहना असंभव है, क्योंकि अलंकार इनकी कोई सीमा नहीं है। ये पहला अलंकार कहाँ पहला अलंकार शुरू होता है वो तो पता है, लेकिन अंतिम अलंकार कौन होगा जो अंतिम अलंकार संसार में बनाएगा, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अलंकार हर व्यक्ति अपनी क्रिएशन के हिसाब से अलग अलग बनाता भी रहता है। कुछ अलंकार जो आपको किताबों में लिखे मिलते हैं, कुछ अलंकार जो आपको नेट पे भी मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ अलंकारों को मैं भी आपको यहाँ बताऊंगी, लेकिन उसके साथ मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति खुद क्रिएट करता है, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैंने जो अलंकार अपने लिए क्रिएट किए थे, आज की डेट में मैं उनको अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। तो उन अलंकारों पे, यानी मेरे जो अपने अलंकार हैं, उन तक पहुँचने के लिए, उनको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बेसिक अलंकार से शुरू करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अगले एपिसोड में फिर हमसे मिलिए कुछ नई बातों, कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।